हाँ जी बच्चे, हेलो एवरीवन। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ EMF ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਡਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ EMF ਆਫ ਦ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦ EMF by using a formula E cathode minus E anode। फिर तुसी EMF series पढ़ी, the elements are arranged in the order of increasing reducing strength। so जो ਆਪਾਂ कर चुके ही। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ EMF ਔਨ ਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ठीक है, कल आप जिन्नियां भी वैल्यूज़ पढ़िया, जिदा आप पढ़िया किसी की वैल्यू आती सी प्लस च, किसी की वैल्यू आती सी माइनस च, वो सब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ सीगियां। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मतलब जो मोलर कंसनट्रेशन कितनी है 1 मोलर और टैंपरेचर कितना है 298 कैलविन। पर कहता जे तो मोलर कंसनट्रेशन 1 मोलर ना होए तो टैंपरेचर 298 कैलविन ना होए, फिर वो जी सैल्स की तुसी EMF किद्दां फाइंड आउट करोगे, वो जी सैल्स की तुसी EMF फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन दैट इज सेड टू बी ए नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हुण नर्न्स्ट इक्वेशन मैं लिखी हुई है, तुहानूं डेरिवेशन नहीं हैगी। नर्न्स्ट इक्वेशन नूं आपां लिखना किद्दां, इट्स ओनली द थिंग। मैं एक जनरल रिडक्शन रिएक्शन कंसिडर की, मीनस MN पॉजिटिव, उन्हें N इलैक्ट्रॉन गेन किए और कच कन्वर्ट हो गया M सॉलिड। मैं दी नर्न्स्ट इक्वेशन लिख दी हाँ। नर्न्स्ट इक्वेशन इज द इक्वेशन विच आई हैड रिटन हेयर ऑन द बोर्ड, दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log M सॉलिड अपॉन MN पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ LNN ਨੂੰ ਲੌਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ LNX ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2.303 LOG। ਜੇ LN ਵਾਲਾ ਲੌਗ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 2.303 LOGX। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, E ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ 2.303 RT अपॉन NF log MS सॉलिड अपॉन MN पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, हुण इत्थों मैं दसदी हाँ E की है। E है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशनस। अंडर किहड़ियां कंडीशन स्टैंडर्ड, जिद्दां 1 मोलर 298 कैलविन। ते E नॉट की है, सॉरी मैं सॉरी E cell की है, इट इज अंडर गिवन कंडीशंस। हाँ ये लिखा है, सॉरी बोल उल्टा गई हाँ। E cell is the electrode potential, that is EMF of the cell under given conditions। given conditions means ਜਦੋਂ 298 कैलविन टैंपरेचर नहीं हैगा, मोलर कंसनट्रेशन 1 मोलर नहीं हैगी, दैट इज E cell। ठीक है, E नॉट की है इलैक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जिहड़ियां वैल्यूज़ तुहानूं गिवन होणगियां। ठीक है, जिद्दां कल इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ पढ़ी ही, उस मैं तुहानूं वैल्यूज़ विखाईआं सी, वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशनस वैल्यूज़ फाइंड आउट कीतियां होईआं ने। ठीक है, R की है गैस कॉन्सटेंट, जिहदी वैल्यू होएगी 8.314 जॉल पर कैलविन पर मोल। T इज़ द टैंपरेचर इन कैलविन, जिन्ना भी दिता होएगा। M की है, इट इज़ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड मैटल, जिन्हों बाय कन्वेंशन मन्निया गया है इट इज़ 1 मोलर। कितनी होंदी है 1 मोलर। तो MN पॉजिटिव की है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द आयंस। तो N की है किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन लूज होए या गेन होए। एंड F इज़ 1 फैराडे, एंड 1 फैराडे के उत्ते कितना चार्ज होंदा, दैट इज़ 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल। ठीक है जी, मैं लगता है इतने तक तुहानूं क्लीयर हो गया होना। फिर मैं नैक्सट वीडियो तुहानूं दसदी हाँ कि हाउ टू कैलकुलेट। हाँ जी, सो अब मैंने पीछे क्या किया, वो नर्न्स्ट इक्वेशन लिखी। अब मैंने क्या किया, व्हाट आई हैड डन,
I had substituted the values. ਹੁਣ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ 8.314 ਜੂਲ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਪਰ ਮੋਲ। ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆ 0.0591 upon n log 1 upon mn positive aqueous after solving this. It means ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ E is equal to E plus E naught plus 0.0591 upon n log 1 upon mn positive बन गया log mn positive aqueous. So it can be written in both the form. This is called which equation? It is called Nernst equation. It means Nernst equation तो ਆਪਾਂ किसी भी इलैक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एट अ गिवन कंसनट्रेशन। ठीक है, जे वैल्यू नैगेटिव च आएगी तो असी रिडक्शन पोटेंशियल कढ़ लिया, जे वैल्यू पॉजिटिव च आएगी तो वो पोटेंशियल किहड़ा होएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होएगा। क्योंकि कल दस्सिया सी हाइड्रोजन तो थल्ले जिन्नियां वैल्यूज़ ने वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ ने वो नैगेटिव च आ रही ने, हाइड्रोजन तो उपर जिन्नियां वैल्यूज़ ने वो वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही ने वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ है। हुण इहदे नाम दे न्यूमैरिकल मैं एक्सप्लेन करूँगी क्लास दे विच, जूम क्लास दे विच। ते नाल हुण मैं डिटरमाइन करन लगी हां विद द हेल्प ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन तुसीं EMF किद्दां लभणी है। पूरा सैल ले लिया, हले तो मैं सिर्फ एक्व सोल्यूशन लिया सी एक चीज़ का। हुण जे सैल होए कैथोड भी होए तो एनोड भी होए फिर तुसी किद्दां नर्नस्ट इक्वेशन यूज़ करनी है दैट आई विल एक्सप्लेन। हाँ जी, हुण आपां कैलकुलेशन करनी है EMF ऑफ द सैल ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन। EMF ऑफ द सैल दे विच दोनों पोटेंशियल कंसिडर करने, ऑक्सीडेशन भी तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आप एग्जाम्पल ली डैनियल सैल मैं कल पढ़ाया ही तुहानूं, उहदे विच जिंक एनोड हुंदा है तो कॉपर की हुंदा है कैथोड हुंदा है। पहले वाली जिहड़ी लिखी है मैं रिप्रजेंटेशन ऑफ सैल लिखी है दैट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ सैल। उस तो बाद मैं लिखा है रिडक्शन हाफ सैल, दो पैरेलल लाइन्स की रिप्रजेंट करदियां ने सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, आपां की कीता पहले ऑक्सीडेशन हाफ सैल दी नर्नस्ट इक्वेशन लिख ली, वो की बन गई EZN2 पॉजिटिव अपॉन ZN। ई सैल जिन्हों आप कहने वो ZN2 पॉजिटिव अपॉन ZN क्यों लिखा? क्योंकि आप किहड़ा इलैक्ट्रोड लिख रहे हैं इतने जिंक वाला, इस करके मैंशन करना जरूरी होंदा है। इज इक्वल टू E0 ZN2 पॉजिटिव अपॉन ZN माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, मैं नर्नस्ट इक्वेशन ही लिखी है सेम, सिर्फ उत्थे M की जगह पर मैटल भरता है जिंक ZN2 पॉजिटिव। सिमिलरली कॉपर की लिख ली मैं नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक है, हुण एक इक्वेशन नंबर 1 सी, दूजी इक्वेशन नंबर 2 सी। तुहानूं पता है ई सैल लभण लई की करना पैंदा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड तुहाडा की है कॉपर तो एनोड तुहाडा की है जिंक। फिर मैं की कीता इक्वेशन नंबर 2 चो इक्वेशन नंबर 1 नूं सबट्रैक्ट किया जो मैं थल्ले कीता। ठीक है, जदों सबट्रैक्ट किया तो 0.59 अपॉन n लॉग कॉमन आ गया तो वो की बन गया 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस 1 अपॉन ZN2 पॉजिटिव। हुण लॉग च जिहड़ी सबसट्रैक्शन हुंदी है उन्होंने डिवीजन कहने। सो अगली बार मैंने किद्दां लिखता ई सैल इज इक्वल टू E0 सैल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ZN2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, या फिर इनू आप लिख सकते हैं ई सैल इज इक्वल टू E0 सैल माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड अपॉन कैथोड। मैंने लगता है दिस इज़ क्लीयर अप टू हेयर। तो हुण आपां इहदे न्यूमैरिकल्स करांगे अज, नर्नस्ट इक्वेशन दे भी ते ई सैल दे भी, बाकी फिर कल शुरू करांगे। दैट्स इट फॉर टुडे।